बैक टू माय चैनल। दिस इज फराह अमजद और आज मैं आपको यहाँ पे कंजक्शन के बारे में पढ़ाने आई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने पार्ट ऑफ स्पीच के अख्ताम पे हैं। हमने अब तक तमाम चीज़ें पढ़ चुके हैं और आज हम कंजक्शन को कंटिन्यू करेंगे। और मुझे उम्मीद है अब तक मैंने जितना पढ़ाया आपको सब समझ आया है और आप उस चीज़ को प्रैक्टिस में भी रख रहे हैं। आज हम कंजक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन के लफ्जी मायनों पे बात करें तो ये कंजॉइन से निकला है, जिसका मतलब जिससे मुराद जो है वो किसी चीज़ को ज्वाइन करना है, किसी दो चीज़ों को ज्वाइन करना है। और कंजक्शन की डेफिनेशन भी है ये जो हमारी किताबों में लिखी है और जो हमने पढ़ी और जो हम आज पढ़ेंगे। वो लफ्ज जो दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेसेस को या दो वर्ड्स को आपस में जोड़े। अब वो सिंगल वर्ड भी हो सकता है या वो पेयर ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं। ऐसे लफ्जों को हम कंजक्शन कहते हैं। और अब तक जैसे सारे पार्ट ऑफ स्पीच की टाइप्स थी, इस तरह बिल्कुल कंजक्शन की भी टाइप्स हैं। हम उन्हीं टाइप्स के बारे में आज पढ़ेंगे कि कौन से कंजक्शन को क्या कहा जाता है और उसका यूजेज क्या है। सबसे पहली टाइप है इसकी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऐसे सिंपल वर्ड्स हैं जो कि दो वर्ड्स को जोड़ते हैं आपस में, जिनका आपस में लिंक पैदा करते हैं। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि अली एंड अहमद आर बेस्ट फ्रेंड्स, तो वो जो अली है और वो जो अहमद है उनके बीच में एंड ने एक लिंक पैदा कर दिया, आपस में उनको जोड़ दिया। तो ये हमारा एंड जो है यहाँ पे वो कंजक्शन है। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल देखें अगर हम, तो डू यू लाइक पिज्ज़ा और बिरयानी? ये जो पिज्ज़ा और बिरयानी है तो उसके बीच में जो और है ये हमारा कंजक्शन है, जिसने पिज्जा और बिरयानी को आपस में जोड़ दिया। एक सेंटेंस में दो लफ्जों को आपस में जोड़ दिया। अगर यहाँ पे और नहीं होता तो इस सेंटेंस का कोई तुक नहीं होता, इसका कोई सेंस नहीं बनता। इसके बाद अगर हम इसकी दूसरी एग्जाम्पल देखें तो इसमें एक वर्ड आता है एज, जिसकी एग्जाम्पल एक ये होगी कि मैं बोलूँ कि मैंने जैसे कहा उसने वैसा किया। He did as I said, he did as I asked, जैसा मैंने कहा था उसने बिल्कुल वैसा ही किया। अगर यहाँ पे बीच में as नहीं होता तो इस सेंटेंस का कोई सेंस नहीं बनता, इस सेंटेंस का कोई तुक नहीं बनता और इसको आपस में जोड़ा नहीं जा सकता था, ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाता। तो ऐसे अल्फाज, ऐसे सिंगल अल्फाज जो कि दो सेंटेंस को, दो लफ्जों को या दो फ्रेजेस को आपस में जोड़े, वो हमारे कंजक्शन कहलाते हैं। इसकी एग्जाम्पल्स सिर्फ इतनी नहीं है, इसकी एग्जाम्पल्स ढेरों एग्जाम्पल्स पढ़ी हैं, बेशुमार कंजक्शंस मौजूद हैं। मैं आपको थोड़े थोड़े बेसिक कंजक्शंस बता रही हूँ। इसके अलावा आपका काम यह है कि आप मुझे मेरी वीडियो को यहाँ पे रोक के हर टाइप की मुझे एग्जाम्पल्स देंगे, ताकि मुझे भी पता लगेगा और जो हमारी ऑडियंस देख रही है उनको ये भी पता लगेगा कि मजीद कौन कौन से कंजक्शंस है। आप देखिए कमेंट सेक्शन में जो कंजक्शंस रिपीट हो गए आप उनको रिपीट नहीं कीजिएगा और इस तरह कंजक्शन की लिस्ट हम बना लेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम बट को भी एज अ कंजक्शन यूज कर सकते हैं। वो किस तरह? आई कॉल हिम बट ही डिडंट केम, मैंने उसको बुलाया लेकिन वो नहीं आया। अगर यहाँ पे बट नहीं होता, अगर यहाँ पे लेकिन नहीं होता तो ये दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ा नहीं जा सकता था और इन दोनों का आपस में कोई सेंस, कोई लिंक भी नहीं बनता। तो ऐसे तमाम अल्फाज जो कि आपस में दो लफ्जों को या दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं वो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहलाते हैं। ये हमारे सिंगल वर्ड्स होते हैं, सिंगल अल्फाज होते हैं। इसकी दूसरी टाइप की तरफ आते हैं। दूसरी टाइप कौन सी है? हमारे ऐसे अल्फाज जो कि एक सेंटेंस कंप्लीट था लेकिन हमने वहां पे वो हमारा कंजक्शन लगा दिया, उसके बाद वो सेंटेंस डिपेंडेंट हो गया कि अब उस सेंटेंस को किसी दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत है अपने आप को मुकम्मल करने के लिए, क्योंकि अब हम उसके आगे वो कंजक्शन लगा चुके हैं। अगर वो कंजक्शन नहीं आता तो ऑलरेडी वो सेंटेंस हमारा कंप्लीट था, लेकिन क्योंकि हमने वो कंजक्शन लगाया तो वो एक डिपेंडेंट क्लॉज बन गया। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में आपको एक तफसीली वीडियो बना के बता दी जाएगी, लेकिन सिर्फ अभी आपको एक रेफरेंस के लिए समझाया जा रहा है। तो ऐसे लफ्ज जो कि एक सेंटेंस को डिपेंडेंट बना दे, ऐसे लफ्ज हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहलाते हैं। इसकी एग्जांपल्स क्या होंगी? बिकॉज हमारा इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है। अगर मैं कहूं कि आई वॉज एब्सेंट यस्टरडे बिकॉज, अब हम आई वॉज एब्सेंट यस्टरडे ऑलरेडी एक मुकम्मल सेंटेंस था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैंने बिकॉज लगा दिया तो अब मुझे आगे कुछ ना कुछ ऐड करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके बगैर ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। तो ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। I was absent yesterday because I was not well। तो अब ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट है। यहाँ पे इस बिकॉज ने दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया है। इसके साथ साथ अगर हम इसकी दूसरी एग्जांपल देखें, until, since, although, ये तमाम एग्जांपल्स जो हैं वो हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की है, जो कि एक सेंटेंस को दूसरे का डिपेंडेंट बना देती हैं, दूसरे पे डिपेंड कर देती हैं कि उसको दूसरे सेंटेंस की जरूरत होती है खुद को कंप्लीट करने के लिए। अगर मैं आपको कहूँ कि I am out until he came,
मैं तब तक बाहर हूं जब तक वो आता है। अगर यहाँ पे until नहीं होता तो ये सेंटेंस डिपेंड नहीं होता। आई एम आउट, वो सेंटेंस भी कंप्लीट था कि मैं बाहर हूं, ठीक है, हमें उसका सेंस समझ आ रहा था। लेकिन आई एम आउट अंटिल, अब हमें यहाँ पे दूसरे एक सेंटेंस की जरूरत है, तो यहाँ पे उस अंटिल ने उस पहले सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस का डिपेंडेंट बना दिया। अब वो कंप्लीट नहीं है उस दूसरे सेंटेंस के बगैर। तो ऐसे तमाम लफ्ज जिसको जोड़ने के बाद हम उसको पहले सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए दूसरे सेंटेंस की जरूरत पड़े या बीच के अंदर एक प्रॉपर कनेक्शन की जरूरत पड़ती है, वो वर्ड्स हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहलाते हैं। मुझे लगता है आपका कॉन्सेप्ट यहाँ तक इसके बारे में क्लियर हो चुका है। मुझे इसकी एग्जांपल्स दें। इसकी एग्जांपल्स सिर्फ ये नहीं है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए 4-5 कंजक्शंस बताए हैं, लेकिन इसकी एग्जांपल्स बहुत सारी हैं। अब आप मुझे कमेंट्स में इसकी एग्जांपल दे के बताएंगे कि आपको कितना समझ आया है। इसके बाद आती है हमारी तीसरी टाइप, वो क्या है? कोरिलेटिव कंजक्शंस। ये क्या है? ये ऐसे पेयर ऑफ कंजक्शंस हैं, ऐसे पेयर ऑफ वर्ड्स हैं जो कि दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं। अभी तक हमने जो दो टाइप पढ़ी हैं उनमें एक एक सिंगल वर्ड यूज हो रहा था, ऐसा ही है, एक एक सिंगल वर्ड यूज हो रहा था और आपस में फ्रेजेस या सेंटेंसेस या वर्ड्स को जोड़ा जा सकता था। लेकिन अब यहाँ पे एक सिंगल वर्ड नहीं है, अब यहाँ पे पेयर ऑफ वर्ड्स है। वो किस तरह यूज होंगे यहाँ पे? वो इस तरह यूज होंगे कि जैसे हमने बहुत मर्तबा सुना है, नीदर, नॉर, नॉट ओनली, एज फार एज लॉन्ग एज वेल एज। तो ये तमाम इसी के एग्जाम्पल्स। इसको कैसे यूज करते हैं? इसको अगर मैं कहूँ कि वाइट ड्रेस नीदर सूट्स ऑन मी नॉर द रेड वन, ना ही मुझ पे सफेद ड्रेस अच्छी लगती है और ना ही मुझ पे लाल वाली, तो यहाँ पे नीदर और नॉर यूज हो गया। अगर मैं कहूँ आई वॉज टॉकिंग अबाउट अली एंड आई टोल्ड हिम एज फार एज आई नो ही इज अ गुड मैन, मैं अली के बारे में बात कर रही थी और मैंने उनको कहा कि जहां तक मुझे पता है अली एक अच्छा आदमी है। तो इस तरह ये ऐसे पेयर ऑफ वर्ड्स हैं दो जो कि आपस में सेंटेंसेस को जोड़ देते हैं, और ये पेयर हमेशा साथ ही यूज होते हैं, चाहे इसके बीच के अंदर कोई वर्ड आ जाए, लेकिन ये पेयर एक ही सेंटेंस में यूज होगा, तभी इसका तुक बनेगा, तभी इसका कोई सेंस बनेगा। अगर मैं इसकी दूसरी एग्जांपल दूं, नॉट ओनली, एज फार एज लॉन्ग एज। नॉट ओनली के लिए हम ये सेंटेंस बोल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, दे नॉट ओनली स्पीक्स फ्रेंच बट इंग्लिश ऑल्सो। तो इस तरह के हमारे जो भी पेयर ऑफ सेंटेंस है, पेयर ऑफ कंजक्शंस हैं जो कि किसी सेंटेंस में यूज होते हैं, उनको जोड़ने के लिए उसे हम कोरिलेटिव कंजक्शंस कहते हैं। इसकी एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, एज सून एज। इसके लिए हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलें कि ही विल डू हिज होमवर्क एज सून एज ही रीचेज होम, वो अपना होमवर्क कर लेगा जैसे ही वो घर पहुंचता है, तो ये भी हमारा कोरिलेटिव कंजक्शन है। इसके अलावा भी बहुत सारे कंजक्शंस मौजूद है जिसका यहाँ पे मैंने जिक्र नहीं किया, लेकिन आपने उनको ज़रूर मेंशन करना है कमेंट सेक्शन में, ताकि हमारे पास एक कंजक्शन की लिस्ट बन जाए और मुझे भी पता हो कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपकी कितनी समझ आ रहा है। इसके साथ साथ आपको जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी कंफ्यूजन हो, या लाइव क्लासेस लेना चाहे या मुझसे कांटेक्ट करना चाहे, नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूंगी, या मुझे कमेंट में मेंशन कर दें, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। अपना बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।